कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है, तब कर्णी 5 बराबर p बटा q होना चाहिए। परिमेय संख्याएं p बटा q रूप में होती हैं, जहां q बराबर नहीं है 0 के और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात जहां p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उनको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। दोनों का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तब कर्णी 5 बराबर p बटा q। अब q का अगर इधर गुणा करें 5 के बटे में 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो q का 5 में गुणा कर्णी 5q बराबर होगा p प्राप्त, या p बराबर हम लिख सकते हैं कर्णी 5q। अब हम कर रहे हैं इन दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p का वर्ग बराबर कर्णी 5q इसका भी वर्ग। p का वर्ग बराबर कर्णी 5 का वर्ग होगा सिर्फ 5, q का वर्ग। ये बनी हमारी समीकरण 1 कि p स्क्वायर p का वर्ग बराबर किसके है, 5q वर्ग के। अब ये 5 अगर इधर जाएगा तो कहाँ आएगा, p वर्ग के बटे में, तो p वर्ग बटा 5 बराबर होगा q का वर्ग। यानी ये जो p स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ p वर्ग 5 से विभाजित है, तब यह p भी 5 से विभाजित होगा। अगर p का वर्ग जो है 5 से विभाजित है, तो सिंगल p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब p जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो विभाजित अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो कोई संख्या बार जाता है वो, तो मान लिया हमने वो विभाजित हो रहा है r बार। जैसे अगर 6 2 से विभाजित होता है तो 2 से 6 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। वैसे ही p अगर 5 से विभाजित है तो उसका भाग कितनी बार जाएगा, r बार। अब इस दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर रहे हैं तो p का वर्ग बराबर हो रहा है 5r का भी वर्ग। अब p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और r का स्क्वायर। अब ये p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, 5q स्क्वायर है। तो यहाँ p के स्क्वायर के स्थान पर हम समीकरण 1 से मान रखेंगे 5q वर्ग और बराबर 25r स्क्वायर है ही। अब q का वर्ग जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 25r स्क्वायर और बटे में आ जाएंगे 5। 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो q का वर्ग बराबर आ रहा है 5r वर्ग। अब इस 5 को अगर बटे में भेजें तो वो q वर्ग के बटे में आ जाएंगे 5 बराबर r स्क्वायर। q स्क्वायर बटे 5 का मान क्या होता है कि q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो यह 5 q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर q का वर्ग जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो सिंगल q भी 5 से विभाजित होगा। p वर्ग भी 5 से विभाजित है तो सिंगल p भी 5 से विभाजित है। यहाँ q वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। यानी p और q दोनों ही क्या हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है। अब p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, तब हमारी कल्पना कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं गलत है। तब p बटा q एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q हमने कर्णी 5 के बराबर माना था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q रूप में है, जो कि p और q सहअभाज्य संख्या है।
पर यहाँ क्या हो रहा है, p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, और दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो अर्थात ये परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। प्रश्न 2। अब प्रश्न दूसरा है इसी का। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मानते हैं हम, माना कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 करनी 5 किसके रूप के बराबर होगा, p/q रूप के बराबर होगा, जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएं होंगी और q बराबर नहीं होगा 0 के। अब 3 + 2 करनी 5 बराबर p/q है। 2 करनी 5 को अगर हम इधर ही रोक लें तो p/q और +3 हो जाएगा -3, बटे में कुछ नहीं 1। तो 2 करनी 5 बराबर होगा, इनका लघुत्तम लेंगे हम तो हर अलग अलग है, 1 का गुणा p में करा p माइनस q का 3 में गुणा 3q और बटे में q एकम q। अब अगर इस 2 को भी हम हटाएं यहाँ से तो करनी 5 बराबर क्या होगा, p - 3q बटे में q था, और 2 हट गया यहाँ से तो वो कहाँ जाएगा, बटे में। यानी करनी 5 जो है वो बराबर किसके हो रहा है, p - 3q बटा 2q के। अब यहाँ p, q, 3, 2 ये सभी क्या है, पूर्णांक है। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, तब p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, करनी 5 के। इसलिए करनी 5 बराबर p - 3q बटा 2q है, तो करनी 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ये अगर करनी 5 जो है वो अगर परिमेय संख्या होगी तो हमें तो ये ज्ञात है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो p - 3q बटा 2q ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये आया कहाँ से था, p - 3q बटा 2q ये कहाँ से आया था, ये हमने 3 + 2 करनी 5 बराबर p/q लिखा था, इसको हल किया था तब आया था। तो इसका मतलब 3 + 2 करनी 5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।